अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आजकल सहूलतें बहुत ज़्यादा हो गई है और सहूलतें इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर 10 कदम जाना होता है तो उसके लिए भी आज गाड़ियाँ मौजूद है। कुछ रुपए दे करके 10 कदम हम लोग सफ़र तय कर लेते हैं। अगर कहीं दूर जाना होता है तब भी हमारे लिए गाड़ियाँ मौजूद है, ट्रेन मौजूद है, हवाई जहाज़ मौजूद है, फ्लाइट मौजूद है ना। इसी तरह की बहुत सारी गाड़ियां मौजूद है जो हम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र तय कर लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में, पहले के दौर में गाड़ियां नहीं थी। पहले के दौर में सफ़र करना इतना आसान नहीं था, इतनी सहूलतें नहीं थी। तो उस वक्त लोग जो है पैदल सफ़र करते थे या फिर किसी ऊंट के ऊपर या फिर किसी खच्चर के ऊपर या किसी और चीज़ जानवर के ऊपर जो है सफ़र करते थे। तो पैदल पहले के दौर में ज़्यादा लोग चलते थे जिसकी वजह से उनकी सेहत अच्छी होती थी, है ना। और आजकल हम लोग क्या करते हैं, 10 कदम जाना होता है तब भी हम गाड़ियों का सहारा लेते हैं। अगर 2 कदम जाना होता है तब भी हम किसी न किसी चीज़ के ज़रिए से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पैदल चलना हमारे जिस्म के लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है वो मैं आज आपके सामने बताने वाला हूं। दोस्तों, बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पैदल चलने के फ़ायदे आपको हैरान कर देगा। दोस्तों देखें, 3 मिनट अगर आप पैदल चलते हैं ना, 3 मिनट, कितना 3 मिनट ज़्यादा थोड़ी होता है। 3 मिनट अगर आप पैदल चलते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर में कमी होती है, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम होगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले। कम से कम उसे 3 मिनट तो पैदल चलना ही चाहिए जब उसे ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत हो तो। ठीक है, एक आपने फ़ायदा जान लिया 3 मिनट पैदल चलने का, ठीक है। और 5 मिनट पैदल चलने से मूड में खुशगवार आता है। अगर आप 5 मिनट चलते हैं पैदल ना तो आपका मिजाज फ्रेश रहता है। कभी कभी होता है ये कि हम उलझनों में पड़ जाते हैं, परेशानियों में घिर जाते हैं, गुस्से में रहते हैं या किसी और तरह का परेशानी जहन में रहता है कि भाई ये करना है तो वो करना है। अगर ऐसी परेशानियों से आप बिल्कुल उलझ गए हैं तो फिर ऐसी कैफियत में आप जो है क्या करें, चहलकदमी करें। आप 5 मिनट कम से कम पैदल चलें, इससे आपका मूड फ्रेश होगा और आपका मिजाज खुशगवार रहेगा। ठीक है, और आपका मिजाज जब सही रहेगा तो फिर ऐसी कैफियत में आप हर चीज़ को आसानी से कर ले जाएंगे और आपका हर काम में मन लगेगा। इसलिए आप 5 मिनट जो है चहलकदमी करें अगर आप अपनी मिजाज को खुशगवार रखना चाहते हैं तो। ठीक है, 5 मिनट पैदल चलने के फ़ायदे आपने सुने। उसके बाद अगर आप 15 मिनट खाना खाने के बाद पैदल चलते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में खून में शुगर मतवाजन रहती है ना। बहुत सारे हजरात ऐसे होते हैं जिनको शुगर की परेशानी होती है। तो जिन लोगों को ये परेशानी हो, खून जो है किसी भी तरह से खून से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे वो शुगर हो या कोई और बीमारी हो, तो फिर ऐसी कैफियत में उनको चाहिए कि खाना खाने के बाद 15 मिनट तक जो है क्या करे, चहलकदमी करे, पैदल चले। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई रास्ता हो तभी पैदल चलें, आप घर ही को ले लें, घर के जो रास्ते होते हैं उसी में कम से कम 15 मिनट तक चलें। इससे आपका जो खून से रिलेटेड परेशानी है वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। ख़ास करके जो लोग शुगर पेशेंट हैं उन लोगों को पैदल 15 मिनट खाना खाने के बाद ज़रूर चलना चाहिए। इससे उनके शुगर की जो परेशानी है वो नॉर्मल रहेगा। ठीक है, ये आपने फ़ायदे सुने दोस्तों। उसके बाद 30 मिनट खाना खाने के बाद अगर आप 30 मिनट पैदल चलते हैं तो फिर ऐसी कैफियत में मोटापे से हिफाजत होता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि हज़रत मोटापा मेरा बढ़ गया है, पेट में चर्बी जम चुकी है ना, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ, उठने में परेशानी होती है, चलने में परेशानी होती है। तो अगर इस तरह की कोई परेशानी किसी शख्स को हो मोटापे से रिलेटेड तो फिर ऐसी कैफियत में उन्हें खाना खाने के बाद
30 मिनट तक यानी आधे घंटे तक उसे पैदल चलना चाहिए, चहलकदमी करनी चाहिए। तो खाना खाने के फौरन बाद 30 मिनट तक आप चलेंगे तो आपका मोटापा ये कम होगा। 90 मिनट तक अगर आप पैदल चलते हैं तो इससे बड़ी बड़ी बीमारियों से आप बच सकते हैं। बड़ी बड़ी बीमारियां क्या है, जैसे मायूसी, डिप्रेशन, ये सब जो परेशानी है डिप्रेशन, इससे इंसान कभी कभी मौत और ज़िंदगी में पड़ जाता है। तो डिप्रेशन ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी। तो अगर किसी को ये परेशानी है कि डिप्रेशन में वो चला गया है, किसी और तरह से गुस्से में या परेशानी में सोच सोच करके वो डिप्रेशन में चला गया है, तो फिर ऐसी कैफियत में उन्हें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चले। दोस्तों, ये फ़ायदे जो मैंने बयान किए हैं ना, ये अपनी तरफ से मैंने नहीं बयान किए हैं, बल्कि डॉक्टरों का कहना है कि पैदल चलने से ये फ़ायदे होते हैं। अगर इतने मिनट आप पैदल चलते हैं तो ये फ़ायदे होंगे, इतने मिनट आप पैदल चलते हैं तो ये फ़ायदे होते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। अगर आप पैदल नहीं चलना चाहते हैं तो आप साइकिल ले लें। साइकिल के ज़रिए से भी अगर आप चलते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। ठीक है, लेकिन बेहतर यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। पैदल अगर आप चलेंगे तो आपका जिस्म, आपके खून की रवानगी ये बेहतर रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का आप ख्याल रखें और गुजारिश है कि इस क्लिप को शेयर करें ताकि सारे लोगों को ये अहम बातें मालूम हो जाए और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।